इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के 6 नए मंत्री जिन्होंने अभी शपथ ली थी, उन सभी के बीच जो विभागों का बंटवारा है वो पूरा हो चुका है। मंत्रालय उन सबको बांट दिए गए हैं, यानी कि लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है और इसे लेकर कौन सी सियासत हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। सर, कौन कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 7 दिनों से घमासान मचा हुआ था और अखिलेश यादव ने तो तबाही ही मचा दी थी। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार भाई 7 दिन हो गए, अब तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। बीजेपी में सब कुछ जो है बेकार हो चुका है। सीएम योगी का कोई सुन नहीं रहा है। केंद्र और राज्य के बीच सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति जो है बहुत खराब है। ये बीजेपी का इंटरनल सब्जेक्ट था और इस पर काम चल रहा था, क्योंकि 6 नए मंत्रियों की शपथ दिलाई गई थी और 2 को उनका प्रमोशन कराया गया था। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन मंत्रियों में से किनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, और आज आखिरकार वो लिस्ट सामने आ ही गई। सीएम योगी ने अपने तमाम मंत्रियों को वो जिम्मेदारी दे दी गई जिसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। अब जरा दर्शकों को बता दें कि किन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो भूपेंद्र चौधरी, जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिला है, यानी एमएसएमई डिपार्टमेंट। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। हम देख रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार लोगों को रोजगार के नए अवसर देने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, पहल किया जा रहा है और खास करके ग्रामीण इलाकों पर सरकार का खास फोकस है। चाहे वो महिलाओं से जुड़े मामले हों या फिर रोजगार से जुड़े मामले, जो सीधे सीधे युवाओं को जोड़ते हैं, उन लोगों को भी जोड़ते हैं जो कि स्किल्ड तो नहीं है लेकिन वो यूपी में रहकर, अपने घर में रहकर कुछ ऐसा काम कर सके जिससे उनके जीवन में बदलाव हो सके। तो इसलिए भूपेंद्र चौधरी, जो पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के उत्तर प्रदेश के रहे, पहले भी योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब मनोज पांडे, इन पर हर किसी की नजर थी क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से आए विधायक, और मनोज पांडे कभी मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे और जिस तरीके से रायबरेली में उन्होंने समाजवादी पार्टी का खेल खराब किया था कई चुनाव में, अब मनोज पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग भी इनको सौंपा गया है। यानी मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी दोनों को बहुत बेहतर मंत्रालय दिया गया है। और मनोज पांडे को लेकर अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जो अपने लोग हैं उनको कुछ नहीं मिला, जो बाहरी लोग हैं उनको बीजेपी ने बहुत कुछ दे दिया। लेकिन इससे यह समझने की जरूरत है कि बीजेपी उन लोगों को जिनका अनुभव ज्यादा है उनको बड़े विभाग दे रही है, और जो नए लोग हैं या जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको उन लोगों के मुकाबले थोड़ा छोटा विभाग दिया जा रहा है। अजीत सिंह पाल, जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनको खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सोमेंद्र तोमर, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनको राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्णा पासवान, एकमात्र महिला चेहरा जिनको इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी गई और वो राज्य मंत्री बनाई गई, उनको पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत, जो राज्य मंत्री हैं, उनको ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और बिजली विभाग से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, बहुत सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। तो इनको जो है ऊर्जा डिपार्टमेंट दे करके सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि लोध समाज से जो मंत्री आए हैं उनको सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा सुरेंद्र दिलेर राज्य मंत्री हैं, इनको राजस्व विभाग सौंपा गया है। इसकी भी बहुत चर्चा होती है। हमने बिहार में देखा था कैसे विजय सिन्हा राजस्व मंत्री बनने के बाद पूरे बिहार में छाए हुए थे, वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में सुरेंद्र दिलेर की चर्चा सब जगह हो सकती है, क्योंकि राजस्व एक ऐसा विभाग है जिससे जमीन से जुड़े तमाम काज शामिल होते हैं और इनमें एक्शन भी देखने को मिलता है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लापरवाह अफसर हैं, उन पर अक्सर कार्रवाई देखने को मिलती है। और हंसराज विश्वकर्मा, जो कि राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये 8 उन मंत्रियों की लिस्ट है जिन्होंने अभी 7 दिन पहले शपथ ली थी और उनके बारे में ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार कब उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। 7 दिनों में ही सीएम योगी ने
बड़ा फैसला लेते हुए इन मंत्रियों को इनके विभाग सौंप दिए हैं। हाँ, इसमें कुछ जरूर देरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने समीकरण साधने की कोशिश की है वो बताता है कि अखिलेश यादव के सवाल एक बार फिर से उनको बैकफुट पर लेकर चले गए हैं। अब योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम हो चुकी है, 60 मंत्री उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जिसमें कि 23 कैबिनेट हैं, 16 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 21 राज्य मंत्रियों की संख्या है। और अगर सामाजिक और जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो आप देखिए इसमें कैसे उत्तर प्रदेश में जातिगत और सामाजिक समीकरण साधा गया है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसकी बात सबसे ज्यादा अखिलेश यादव राहुल गांधी करते हैं, तो उनमें 25 मंत्री बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास है, 22 मंत्री अब उसके हो चुके हैं। अनुसूचित वर्ग यानी शेड्यूल कास्ट 10 मंत्री हैं और एसटी अनुसूचित जनजाति से भी 1 मंत्री हैं, मुस्लिम से भी 1 और सिख भी 1 उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें कि 54 पुरुष हैं अभी योगी मंत्रिमंडल में और 6 महिलाएं हैं, यानी 60 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। और ये जो 60 लोग हैं अब 2027 से पहले इनके ऊपर जिम्मेदारी है कैसे अपने प्रदर्शन को और बेहतर करें और अगली बार जब बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए जाए तो वो अपने मंत्रियों का उदाहरण लोगों के सामने पेश कर सके कि देखिए हमने जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी वो अपने परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतर साबित हुए हैं। मतलब जैसे जातियों को बांटा गया है उस हिसाब से लग रहा है, मंत्रियों को चुना गया है उससे लग रहा है कि सारे फॉर्मूले को उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से सारी जातियों को हम टारगेट कर सके, सबको अपने साथ लेकर चल सके। लेकिन अखिलेश यादव क्यों इतना परेशान है? अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं कि वो इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि जो सीएम है, जो डिप्टी सीएम है, उन सबकी आपस में बनती नहीं है। अभी भी उनका बयान सामने आया है, ऐसा बयान आया है जिससे लग रहा है कि पार्टी में टूट की कोशिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और चुनाव से पहले अब जो समीकरण साफ साफ नजर आ रहे हैं उससे ये मैसेज मिल रहा है कि अखिलेश यादव के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह गए हैं। अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ने लगी हैं और जिस तरीके से योगी सरकार परफॉर्म कर रही है और हाल के दिनों में हमने देखा है सीएम योगी का जलवा कैसे पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक देखने को मिला। अब उसने अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है कि 2027 में अब योगी आदित्यनाथ के सामने वो किस तरीके से खुद को पेश करेंगे, क्योंकि जनता में ये मैसेज क्लियर गया है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बेहतर प्रदेश है। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर किसी भी मुद्दे पर अगर बहस होती है तो सब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरे प्रदेश से बहुत बेहतर है। और योगी आदित्यनाथ लगातार 9-10 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में अखिलेश के लिए यह बहुत बड़ी चिंता है कि एक और योगी का हिंदुत्व, दूसरी ओर योगी का कानून व्यवस्था और उसके अलावा बीजेपी की जो संगठन मजबूती है, इन तमाम चीजों का मिश्रण जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चिंता का बड़ा कारण है। और इसके चलते अखिलेश को लग रहा है कि शायद उनके पीडीए का दाव फिर से फेल हो जाएगा, इसलिए उनकी जो चिंता है वो लाजमी है। और जहां तक बात रही कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये कैसे साबित किया जाएगा? अखिलेश यादव इस बात को साबित कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। हमने देखा है कैसे पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच की शानदार केमिस्ट्री नजर आती है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच शानदार वार्तालाप की खबरें आती हैं, स्टेज पर वो तस्वीरें नजर आती हैं। अभी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में जो उनके सहयोगी हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने सीएम योगी की लोकप्रियता को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि योगी जी की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है, हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप इस बात से समझिए कि बीजेपी में सब कुछ मामला वो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लूपहोल्स तमाम पार्टियों में होती है, वो बीजेपी में भी होगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मैनेज कर रही है चीजों को, जिस तरीके से जमीन पर मजबूत कर रही है, उसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि बीजेपी का जनाधार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, उसने सपा की चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि जिन पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, अब वो पीडीए कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस पीडीए का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा रहा है। और इसी को लेकर मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया गया, विभागों का बंटवारा किया गया, इसमें भी बीजेपी ने इसका ध्यान रखा। और हम देखेंगे आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए पीडीए के सहारे लड़ाई लड़ना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, क्या 2027 में सीएम योगी की जीत एक बार फिर नजर आ रही है? देखिए निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना जलवा सिर्फ यूपी ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया में कायम किया है, और जो रुझान देखने को मिलते हैं, जो तमाम सर्वे निकल कर सामने आते हैं, और योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता लोगों के बीच नजर आ रही है, उसने इस बात को तो सुनिश्चित कर दिया है कि चुनौती ज्यादा योगी के पास नहीं, अखिलेश यादव के सामने है। और इसलिए अभी फिलहाल जो कुछ आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ
सीएम की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं और इस बात की संभावना नजर आ रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जीत की हैट्रिक लगा सकती है और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी सर, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीएम योगी की टीम अब पूरी हो चुकी है और 2027 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति पर ही आगे का चुनाव लड़ेंगे या कुछ नई रणनीति बनाएंगे, यह अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।